नाउ लेट्स गो टू द चैप्टर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्चुअली एनसीईआरटी के बेसिस में 2 चैप्टर्स होते हैं, राइट। तो एक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, अनदर इज कैपेसिटर, ठीक है। तो फर्स्ट व्हाट आई हैव टू टेल अस इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। कैप कैप फ़ोन थोड़ा ये हो रहा तो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। चार्ज ऑफ द मटेरियल बॉडी इज अ प्रॉपर्टी ड्यू विच इट इंटरैक्ट्स विद द अनदर बॉडी। मतलब एक चार्ज, मतलब जिससे वो दूसरा, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, सुने ना, राइट। चार्ज, हाँ जी। चार्ज का मतलब इज एनीथिंग विच इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, इसे बोलते हैं हम लोग चार्ज। इतना ही याद रख ले। इतना डेफिनेशन कंफ्यूज कर रहा, बट एग्जाम में भी नहीं पूछ रहा डेफिनेशन, ठीक है। एग्जाम में भी नहीं पूछ रहे, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं एग्जाम में। फिजिक्स में ज़्यादा पूछा तो न्यूमेरिकल पूछता। न्यूमेरिकल मतलब प्रैक्टिस करना, प्लस यू हैव टू डू ग्राफिकल क्वेश्चंस, ठीक है। अब नेक्स्ट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड, बोला मतलब कंजर्व है, एंड एडिटिव मतलब चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं, Q1 प्लस Q2 ऐसा ऐड कर सकते हैं, एंड डिनोटेड बाय व्हाट, Q। अब कुलम्स लॉ ऑलरेडी पढ़े सो है, राइट। फोर्स इज इक्वल एफ इज इक्वल टू, पहले क्या बोलते हैं, एफ इज इक्वल टू Q1 Q2, एफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल Q1 Q2, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, राइट। ये क्वेश्चन है ना, तो इसका एक्चुअल फॉर्मूला एंड में हमको आने का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एग्जाम को, ठीक है। पूरा डेरिवेशन बकवास है, सीखे सो, ठीक है। उल्लू बन गया पूरा डेरिवेशन सीख के, ठीक है। इतना ही है सीखने को। तो एफ इज इक्वल 1/4 एप्सन नॉट एप्सन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आर ये है ना, ये नहीं रखे तो भी चलता, ठीक है। इट इज़ व्हाट इज रेडियस वेक्टर है। सपोज लाइक रेडियस में हम कुछ लिए या वेक्टर में हम कुछ लिए, देन ओके। अब ये फिगर है उसका, ठीक है। अब ये लॉ किसको अप्लीकेबल है, स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, मतलब पॉजिटिव रहना। और पॉइंट चार्जेस के ऊपर हम लोग एक फॉर्मूला फाइंड करो, याद है। फॉर्मूला में जब हम बोलते हैं Q1 इज पॉजिटिव, ऐसा कुछ बोल रहे, राइट। तो ये है। अब उसी तरह नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में फोर्स विल बी इक्वल टू F1 प्लस ऑफ F2, मतलब पूरे फोर्सों को ऐड कर दो, इतना ही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कई उल्लू बन जाना, हम लोग कंफ्यूज हो रहे सो कई को। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब ये फॉर्मूला कैसा, E इज इक्वल टू F बाय ऑफ Q, E इज इक्वल टू F बाई Q ले लेना, ठीक है, N/M। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज Q। अब भैया बहुत हो गया, मैं भूल जाती फिर, ओके। सो E इज इक्वल टू लिमिटेशन F बाय वाट Q इज इक्वल टू, देख क्या करा, इतना ही है। Q1 Q2 है, वो फॉर्मूला आप भी सीखे ना, राइट। ये भूल जा, ये पूरा छोड़ दे, नो प्रॉब्लम। ये पार्ट, सॉरी, ये पार्ट छोड़ दे, ठीक है। ये पार्ट नको हमको, ये पार्ट बस है, इतना बस माँ, ठीक है। 1/4 मतलब Q1 Q2 के बदले में क्या लिया, इधर Q ले लिया ना, इतना ही है। वही फॉर्मूला। नल पॉइंट ऑफ द चार्ज, जब चार्जेस क्या है, नल है मतलब जीरो, मतलब अब वैल्यू करे तो अब जीरो है, बट क्वेश्चंस नहीं आते इधर से, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, अब 3 चार्ज हैं, एक Q1 Q2 और ये Q स्मॉल 3, मतलब Q3 भी ले सकता है और Q1, मतलब 3 चार्ज हम बोला उन्हें, राइट। फॉर्मूला ये यूज़ करना, Q1 Q2 ऐसा, मतलब अब ये सेंटर छोड़ दे, ओके। सेंटर वन छोड़ दे के ये दोनों को लेना पड़ता, Q2 और ये Q1, ठीक है, इन दोनों को लेना पड़ता। तो फॉर्मूला क्या यूज़ करा इन्हें, तो अब हम मेरे को Q होना रे, अब इसमें मेरे को Q होना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस ऑफ Q1 Q2 बाई, अब उसी तरह अब x, मतलब इधर का जो x है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच का x है ना, x का ऐसा फाइंड कर रहे, x का ऐसा फाइंड कर रहे, x इज इक्वल टू रूट ऑफ Q1 प्लस, समझ में आ गया ना। तो रूट ऑफ मतलब इसका h रूट करना बाई Q1 प्लस Q2। अब मेरे को Q होना, तो मैं क्या करना, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट करना, मतलब Q1 माइनस ऑफ Q2 भी कर सकता है मैं इधर स्टेप में, बाई रूट ऑफ Q1 बाई Q2। अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे को, मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ द सिमेट्रिकल चार्ज इन द क्लोज्ड प्लेन बोला। अब ये Q है, ये Q है, ये Q है, राइट। ये A है, A है, A है, राइट। ये A करके बोल रहा। अब इसमें देख लिए तो Q इज इक्वल टू -3 √3, ठीक है।
अब ये किसको यूज़ कर रहा, तो ट्रायंगल, ट्रायंगल को क्या है, क्यू, क्यू इज़ टोटल सेंटर चार्ज को बोलते क्यू, ठीक है। अब ये क्या है, क्यू, स्मॉल क्यू, सो माइनस ऑफ स्मॉल क्यू बाय √3। अब √3 की वैल्यू हम लोग को मालूम होनी चाहिए, राइट, 1.7 याद रख ले। √2 की वैल्यू 1.4, 1.7 द वैल्यू ऑफ √3। उसी तरह ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर में ये क्या है, क्यू है, राइट, माइनस क्यू रूट और 2 टू द पावर ऑफ √2 प्लस ऑफ 1 बाय ऑफ 4, ये ले लेना इसमें, तो माइनस क्यू 2 टू द पावर ऑफ √2 प्लस ऑफ 1 बाय ऑफ 4। अब इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट चार्ज, ये ज़रूरत नहीं है, छोड़ दे टॉपिक। ये यदि 180 डिग्रीज़ है तो ये फॉर्मूला भी बकवास है, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड गएंगे, कहीं को झुक के पढ़ के तो क्या नई बुक लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द चार्ज U इज इक्वल टू 1/4 पावर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सेम वे फोर्स के बदले में क्या रखा इन्हें, FU रख दिया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब जहाँ से दो चार्जेस ऑपोजिट रहना, ठीक है, डाइपोल, और जो कंडक्ट करना करंट को, ठीक है, शेयर कर लेना ऐसा। अब ये एरो दिया, ये डाइपोल का फिगर है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, और ये डिस्टेंस है दोनों का, ये P है, तो P इलेक्ट्रिकल डाइपोल। अब बीच का P है ना सेंटर, P इज इक्वल टू QD, Q मतलब ये चार्ज इंटू D, मतलब दोनों को हाउ टू गेट कैपिटल Q, मतलब Q कैसा आता, Q1 माइनस ऑफ Q2, ये वैल्यू है बाय D, ठीक है। अब ये टॉर्क, टॉर्क कैसा फाइंड करते हैं भाई, टॉर्क इज इक्वल टू PE, फॉर्मूला P क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, E क्या है, एनर्जी है, राइट। वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, PE कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो U इज इक्वल टू माइनस ऑफ PE, ठीक है। नेक्स्ट वन ये देख ले, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट एंड ऑन एंड, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब ऑफ द डाइपोल, E इज इक्वल टू P by of R cube, U mutual is equal to Q1 by Q2 by 4 pi epsilon naught by of R, okay, Q1 Q2 4 pi epsilon naught। अब इनको ऐड कर दे रहे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू EDS, ठीक है। अब गॉस लॉ, गॉस लॉ इज EDS इज इक्वल टू चेंज एडिशनल सम ऑफ ये। अब ये ऑलरेडी पूरा हम आपको IP में पढ़ ले सोचे। अब ये फ्लक्स इज इक्वल टू देख लिए, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड द साइज ऑफ द, अब देख हम लोग क्या पढ़े, इट डिपेंड्स करके पढ़े, तो ये हम लोग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, ये करेक्ट है, ठीक है। ये वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द वेव। उसी तरह चेंजेस और टूवर्ड्स लोकेटेड आउटसाइड द सरफेस। अब ये देखो स्पीयर है, ठीक है, ये स्पीयर का मालूम होना हम आपको, V एंड E की वैल्यू क्या है इसमें, इसका E की वैल्यू क्या है, E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय ऑफ R स्क्वायर। उसी तरह V की वैल्यू क्या आती है मेरे को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। इधर क्या है डिफरेंस, R में स्क्वायर है, ठीक है भाई, R में क्या है, स्क्वायर है। एंड ग्राफ कैसा आ रहा, E, और मैं जब E और R के बीच में ग्राफ डाला तो R स्क्वायर है ना, तो R स्क्वायर मतलब R इज़ डबल, तो ग्राफ इस तरीके का आना, ये याद रख लेना, इतना अच्छे याद रखने की बात है, क्या कर नहीं सकते। अब उसी तरह अब इधर E ये है, E इज़ दिस एंड V इज़ दिस, ठीक है। अब मैं आके V के नीचे अब मैं V ले लूँ, ठीक है, देख रहे ये E इधर R, तो E ऐसा हो रहा ग्राफ, तो ये ऑपोजिट है, इधर क्या है, E ज़ीरो है, E0, ये हमको रिलेशन नको, आ रहा कैपिटल आ रहा स्मॉल आ रहा, ये नको हमको भूल जाते, E इज इक्वल टू 0 है तो V दो कैसा है ना, सो ग्राफ ऐसा आता। फॉर नॉन कंडक्टिंग स्पीयर, नॉन कंडक्टिंग स्पीयर मतलब ये कंडक्टिंग है ना, तो कंडक्टिंग में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, सेम फॉर्मूला, ये क्या है, कुलम्ब्स लॉ है ना, तो ग्राफ डाल लिया मैं, ऐसा ऐसा करके डाला, फॉर व्हाट, दोनों जब इक्वल, व्हेन E इज़ व्हाट R स्क्वायर, E में जाके R स्क्वायर होके V जाके R है, तो ऐसा आता ग्राफ। व्हेन दो में E 0 दे दिया ना,
सो व्हाट द वैल्यू ऐसा, ये मतलब एनर्जी, सॉरी एनर्जी नहीं, ये नहीं इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो ये नॉन कंडक्टिंग में भी सेम है, ई इज इक्वल 1/4 सेम ऊपर वाला केस, ये भी ऊपर, बट ग्राफ क्या आ रहा, ये कंडक्टिंग है तो ये देख इधर वर्ड कंडक्टिंग, कंडक्टिंग स्पीयर, ये पूरा फिगर हमको नहीं चलता, ठीक है, फिगर नको हमको चलता। सो ये अब ये वर्ड देखो, इधर कंडक्टिंग है, इधर नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग सेम वे में दिया, बट ग्राफ क्या हो रहा, यू आर गेटिंग दिस ग्राफ। ये ग्राफिकल क्वेश्चंस का असल है, उल्लू लोग नहीं टीच करे अब तक हमको, फिर क्वेश्चन देते क्या था, बोलते टीचर को कुछ नहीं मालूम रहता, ये वेस्ट पीपल। ओके, अब तक कौन भी हमारी किताब में भी एज ग्राफ दिया तो भी नहीं टीच करा। अब मैं भी मैं इधर आके पढ़ा सोचे ग्राफों के बारे में, ई इज इक्वल टू 1/4 फिर मेरे को क्या नहीं आ रहा बोल तो फिर हेल्प करे, ऐसा गाइड करे। अब ये देखो, ये न्यू केस है, इसमें ई ज़ीरो नहीं है, ऊपर वाले से कंपेयर करते इधर ई ज़ीरो नहीं है, तो ग्राफ ऐसा आ रहा, देख लिया इधर वैल्यू, ये देखो, तो ग्राफ कैसा आ रहा, ऐसा आ रहा। अब ये नको फॉर द कंडक्शन और नॉन कंडक्शन, ये असल नको ही नको, क्योंकि अब भी हमें पढ़ लिया, बट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें ग्राफ भी नहीं है ना इसमें। अब चार्जड सर्कुलर रिंग, अब चार्जड सर्कुलर रिंग का ग्राफ कैसा, सपोज यू आर आस्किंग मी द ग्राफ बिटवीन ई एंड एक्स, मतलब ये एक्स एक्सिस क्या भी हो दो, ये एक ई होना चाहिए, तो ग्राफ कैसा आ रहा, ऐसा आ रहा, राइट, ऐसा ऊपर से नीचे। अब व्हेन यू डिस्कस, ये याद रट ले पॉइंट, नोट्स देते ना, सो यू रिमेंबर। ये कैसा ग्राफ कैसा हो रहा, बोलो जी, ग्राफ ऐसा फॉल हो रहा नहीं, मतलब ऊपर से नीचे जा रहा, ये क्या, फर्स्ट इंक्रीजिंग देन इट कम्स टू द मैक्सिमम पॉइंट, फर्स्ट सी, यू फर्स्ट रिमूव दिस, देखो रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट इट विल इंक्रीज, फर्स्ट है ना, इट विल इंक्रीज, इट रीच द मैक्सिमम पॉइंट हियर, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट होने के बाद ये ड्यू टू द सम ऑफ द लॉस इट अगेन फॉल्स, मीन्स अगेन डिक्रीज। अब ये क्या, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग व्हेन यू डिस्कस पोटेंशियल एनर्जी बाय व्हाट एक्स, सो यू गेट द ग्राफ। एंड ये किसको है, चार्ज्ड सर्कुलर रिंग, अभी चार्ज्ड रिंग है, ये रिंग देख रही है फिगर, फॉर्मूला नको मा बहुत टफ है, फॉर द चार्ज्ड लॉन्ग कंडक्टिंग स्पीयर, अब ये स्पीयर है राइट, ये चार्ज्ड है राइट, इट इज सेंडिंग द एनर्जी। उसी तरह मैकेनिकल प्रेशर ऑफ द चार्ज्ड कंडक्शन, सो P इज इक्वल टू एप्सन स्क्वायर बाय और 2 एप्सन नॉट, ये नको इलेक्ट्रिक लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस जनरल हम जो ड्रॉ कराना, ये इमेजिनरी है, कैन नेवर बी क्रॉस बाय ईच अदर, एक के ऊपर एक नहीं जाते, मतलब देख ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, सेम इसके ऊपर एक और लाइन नहीं जाती, ओके, इसके ऊपर से एक और लाइन नहीं जाती, गेटिंग दिस, कैन नेवर बी व्हाट क्लोज्ड लूप आल्सो, मतलब ऐसा गोल करके ऐसा भी नहीं रहता, गोल नहीं रह सकता, ओके। अब ये देखो इधर से इधर तक, मतलब इट इज सेमी सर्कल, इट्स नॉट फॉर्मिंग द सर्कल, ठीक है, ये चार्ज है ना, फर्स्ट ये देख ले, ये हमको नहीं फॉर्म हो रहा, उतना ज़रूरत नहीं है ले, ये पूरा हमको टेंशन लेने की बात, की कॉन्सेप्ट्स, ओके ओके, नो नीड, पूरा पेपर भर दिए। अब ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, मतलब वो एक आईपी क्वेश्चन है ना, वो पढ़ लिए तो भी चलता,